तुम आराम से यहाँ रहो, सारे रिश्ते एंजॉय करो, फिर आना। तुम लोग तो बहरहाल साथ चलोगे मेरे। ताया सरकार, वो मुझे जरा नूर अफरोज से बात करनी है। पहले मुझे ये बताओ, तुम जाना चाह रही हो अभी? अगर ना जाना चाहूँ तो? ऐसी गेम घुमाऊंगा कि ताया सरकार भी यहाँ आके बैठ जाएंगे। मेरे बाप की मोहब्बत का इतना नाजायज़ फ़ायदा? सिर्फ अपनी मोहब्बत का फ़ायदा उठाने के लिए। आपको भी मज़ा आने लग गया है ना, यहाँ अकेले में दिल लग गया करके? तुम ही सच बताओ, तुम्हें नहीं अच्छा लगता? कभी सहन में, कभी किचन में, कभी बरामदे में, एक दूसरे को न डर होके देखना, बातें करना। अच्छा अब जाएं, लखी महल चलते हैं। मेरा बाप मुझे लेने आया है, उन्हें खाली हाथ तो नहीं भेज सकती ना। ओके। ओह हो जाए ना। ताया सरकार, बस अभी चलते हैं, मेरा बैग पैक ही है। यार मैं सही रात का जागा हुआ हूँ, थकन महसूस कर रहा हूँ, सोना चाहता हूँ। आप चाहे तो कुछ देर अंदर आराम कर सकते हैं। नहीं शुक्रिया। अम्मा तुम भी कोशिश करके जल्दी आ जाना। कबीर, हम चलते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, तुम्हारे पास मेरा नंबर है। तुम दोनों गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। Thank you for letting me stay in your room. No problem. The pleasure's all mine. Thanks again. You're welcome. शेर मोहम्मद, दुआ करना मेरे लिए। रुकिए बड़े सरकार। ये अपने पैसे अपने साथ ले जाइए। शेरू चचा को आपके पैसों की ज़रूरत नहीं, वो मेरे बाप की जगह है और मैं अपने चचा की जिम्मेदारी बखूबी निभा सकता हूँ। सरकार, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ ये जान के कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर पछतावा है, और इस बात का इजहार तुम उस शख्स से कर रही हो जो तुम्हारी मोहब्बत में मजजूब हो चुका है। मेरी नीयत ऐसी नहीं थी सरकार। नियतें खुल जाएं तो इंसान ऐसे ही मुकर जाते हैं। ऐसे ना सोचे सरकार, आप तो जानते हैं मेरा दिल आपका मस्कन है। आप नाराज होके ना जाए, आपकी नाराजगी ने जैसे मेरे दिल को साकित कर दिया हो। राम मुझे बुला रहा है, मुझे जाना है।
शौके, फूफी कहाँ है यार? वो जी अंदर है। अच्छा। क्या हुआ फूफी? कुछ नहीं, बस अपनी किस्मत पे रो रही थी। तेरा कोई कसूर नहीं था, मैं सब सुन रहा था। तूने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उनको इतनी तप चढ़े। तेरे चेहरे पे कितनी शान और शौकत आ गई। अफसर बन के तू तो बिल्कुल लाड साहब लगेगा। तेरा खून है, इसलिए तुझे अच्छा लगता हूं, वरना 1 टका भी कीमत नहीं लगाई तेरे पीर ने मेरी। नूरा फिरोज मेरी चीज नहीं थी कबीर। अगर होती तो जान की तरह तुझ पे वार देती। छोड़ फूफी, तेरी तो जान भी तेरी अपनी नहीं, वो भी तेरे उस पीर की है। खैर छोड़, मैं लाहौर जा रहा हूं, एक जरूरी काम है, सोचा तुझसे दुआ लेता जाऊं। मुश्किल काम तो नहीं? नहीं, करने का दिल भी नहीं चाह रहा और करना भी जरूरी है। देख, किसी गलत काम में ना फंस जाना। मैं गलत लोगों से ठीक काम लेने की शुरुआत कर रहा हूं। जोरावर लोग तो नहीं? तू अपने भतीजे को कमजोर समझती है? तो मुझे डर लग रहा है। और मैं बिल्कुल ना डर हो चुका हूं। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, या आर या पार। सरकारी काम है? हाँ, सरकार का दिमाग ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। कब तक आएगा? फिक्र ना कर, शाम तक आ जाऊंगा। खैर से जा। पुप्पी, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं। तो यूं अपने आंसू जाया ना किया कर। तेरा रोना मुझे बहुत बेचैन कर देता है। खैर, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यूं ना कर राबेल, यूं ना कर राबेल। तेरे पीछे आने वाली तमाम लड़कियों का रास्ता रुक जाएगा। लड़कियों का रास्ता रुक जाएगा। क़यामत आ जाएगी खानदान में, क़यामत आ जाएगी खानदान में। हेलो, मैं आ रही हूँ।
क्या हुआ, निगाह कमज़ोर पड़ गई? मोहब्बत की चकाचौंध ही ऐसी है कि तुम्हारे पास अंधी होके आई हूँ। उम्र भर के लिए हाथ थामना होगा तुम्हें। कोई शक? जी, कबूल है, कबूल है, कबूल है। सरकार, पहले छोटी बीबी मुर्शिद के पास हॉस्टल चलते हैं। उनके खाने पीने की जो चीज़ें बीबी मुर्शिद ने दी हैं वो उनको पहुंचाते हैं। याद है, याद है, ज्यादा टर्टर मत कर। जो हुक्म सरकार। जी, कबूल है। मुबारक हो, 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 मुबारक हो।
मेरे रोम रोम में खुशी दौड़ गई राबेल। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे क्या दे दिया है। मैं तो खुद मुजस्मा खुशी बन गई हूँ। इतनी खूबसूरत हकीकत मैंने कभी अपने ख्वाब में भी नहीं देखी। हेलो, हाँ बोल। और यार तेरा चाचा खो गया है। क्या? हाँ यार, सारे मोहल्ले में ढूंढ लिया लेकिन शेरू चाचा का कुछ पता नहीं चला। ला मेरी बात करो। क्या? कब? हाँ कबीर, वो शेर मोहम्मद पता नहीं कहाँ चला गया है। तू बस जल्दी से आ जा। अच्छा मैं आता हूँ पुप्पी, मैं आ रहा हूँ। सुनो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। लेकिन कबीर हुआ क्या? तुम चलो मैं बताता हूँ, आओ। अंदर जाकर बोलो रूम 1 और 2 से राबेल बख्त को बुला दे। जी सर। साहब, वो अपने कमरे में नहीं है। नहीं है? क्या मतलब नहीं है? वो 2 घंटे हो गए यहाँ से जा चुकी है। ठीक है, मैं चलती हूँ। ये तो भाई की गाड़ी है और भाई है उसमें गाड़ी में। क्या करें, गाड़ी पीछे लो तो देख ना ले हमें। जल्दी से, फोन आ गया उनका, उठाओ। हेलो राबेल, कहाँ हो तुम? वो मैं क्या वो लगा रखी है? किधर हो? मैं लाइब्रेरी में हूँ। लाइब्रेरी में हो तो इसमें सोचने की क्या बात है? लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकती ना, इसलिए। अम्मा सरकार ने तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीजें भेजी थी। तो ठीक है ना, वहाँ पे आप गार्ड को दे दें, मैं आके ले लूँगी उससे। ये तुम हो कहाँ? आपको बताया तो है कि मैं लाइब्रेरी में हूँ, बाहर आके बात कर रही हूँ आपसे। ओके। सरकार, वो छोटी बीबी मुर्शिद का खाना। तुम्हारी बकबक बंद होगी क्या नहीं?
अच्छा, कहाँ उतारूं? लाइब्रेरी। कबीर, मैं जानती हूँ साले भाई मुझे चेक करने के लिए वहाँ लाजमी आएंगे। राबेल, मैंने कहा ना घबराओ मत, मैं पहुंचा रहा हूँ तुम्हें वहाँ। एक तो तुम्हारे साले भाई भी ना हर जगह पहुंच जाते हैं। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो सुना उसे शायद सह नहीं पाए शेरू चचा। ऐसा कुछ कहा तो नहीं सरकार ने। ओ बस कर दे फुप्पी, ये देख बस कर दे। तेरे शौहर का रवैया ऐसा था कि तू खुद ही बौखला गई थी। जरा देखो तो, एक मजजूब बीमार अपने हाल से बेहाल इंसान पे शक। उम्र देख तू अपनी, सारी जिंदगी उसके नाम पे जाया कर दी तूने, वो बात भी याद नहीं आई इसे। खुद तो घर बसा के अपनी बीवी बेटी के साथ अपना खानदान और गांव चला रहा है, मौजें लूट रहा है। तूने 4 अल्फाज हमदर्दी के क्या कह दिए शेरू चचा को, इसकी इज्जत को बट्टा लग गया ना। अगर तू अपनी बेटी लेके उसके पास ईमानदारी से ना पहुंचती तो क्या बिगाड़ लेता हमारा। तेरी वफादारी का और कैसे यकीन आएगा उसे। अब्बा शेरू चचा को मेरे हवाले करके गया था, कहीं भी तो नहीं मिल रहा। एक बेजुबान कबूतर की तरह यहां बैठा रहता था, पता नहीं किधर धक्के खा रहा होगा। जिंदा भी है या मर गया। अस्पताल या थाने में पूछा? कहीं भी तो नहीं मिल रहा मुझे। और इस बार भी ये जहर तेरे पीरों ने उंडेला है मेरी जिंदगी में। नफरत है मुझे तेरे शौहर से, तेरे ससुराल से। दिल करता है आग लगा दूं मैं। सरे पा मा ग रे ग म प ध म ग रे। बीबी मुर्शिद, मुर्शिद, बड़े सरकार की गाड़ी गेट के अंदर दाखिल हो गई है। बस मैं भी आ रही हूँ। जल्दी आ जाए ना तो अंदर आ जाएंगे।
अरे पहले मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं सदके मेरी बीबी मुझे जैसा भला कोई है क्या? गुड्डी से कहो नीचे आ जाए, क्योंकि वो मुझसे नाराज थे तो अकेले सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। अच्छा बाबा जी, ये सरासर चीटिंग है। अरे आप लाहौर चले गए और मुझे बताया भी नहीं, और मेरी शॉपिंग लिस्ट भी नहीं लेके गए। ओह, आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आइंदा ऐसा नहीं होगा, ठीक है? बाबा, आपके और अम्मा के बीच में जितनी भी नाराज़गियाँ हैं, प्लीज़ उन्हें ख़त्म कर दीजिए ना। मेरे लिए ही सही। पता है, बहुत बेचैनी होती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके। और बाबा जी, अम्मा को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि आप ये दोस्ती मेरी वजह से कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही होगा। और कोई हुक्म सरकार? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अचानक ही चले गए आप? अम्मा प्लीज, नो क्रॉस क्वेश्चन। अच्छा मेरी अम्मा जी, नहीं करती सवाल। खाना मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लगवाती हूँ। एहराम कब आएगा? एहराम भी आ गया। इतना याद किया कि पूरी रात आपको याद करके रोता रहा। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे मुझे बिल्कुल यकीन आ जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो। लो, मैंने कभी झूठ ही नहीं बोला। एनीवेज, आज बड़े दिनों के बाद मुझे तुम बिल्कुल पहले की तरह फ्रेश लग रहे हो। जाहिर है अपनी गर्लफ्रेंड से जो मिल के आ रहा हूं। सलाम बीबी मुर्शिद। ये किसके साथ आई है? ये मेरे साथ आई है। क्यों? छोड़ने भी तो मैं ही गया था ना। पर लेकर क्यों आयो साथ? नूर अफरोज, बेटा तुम गेस्ट रूम में जाओ। नूर अफरोज। जी बीबी मुर्शिद। तुमने साईं को सलाम नहीं किया? मुलाकात हो चुकी है क्या तुम्हारी? सलाम बड़े सरकार। वालेकुम अस्सलाम। तुमसे किसने कहा था कि इसे वापस लेकर आऊं? जाहिर है मैं इसको लेके गया था तो वापस भी मेरे साथ ही आई। मगर तुमसे कहा किसने था इसे यहां लाने को? तुम जानते हो कि मैं इन औरतों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाईजान, इन बेइज्जत सी औरतों से आपका क्या मुकाबला? है मुकाबला, मेरा मुकाबला है। मैं फैसला कर चुका हूं कि ये दोनों अब इसी घर में रहेंगी। इस बात पर अब और कोई बहस नहीं हो सकती। कोई ये कैसे बताए कि
वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही आज किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। तुमसे किसने कहा था कि इसे वापस लेकर आओ? जाहिर है मैं इसको लेके गया था तो वापस भी मेरे साथ ही आई। नूर, बेटा तुम गेस्ट रूम में जाओ। मैं फैसला कर चुका हूं कि ये दोनों अब इसी घर में रहेंगी। इस बात पर अब और कोई बहस नहीं हो सकती।